बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंदर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा आज जो काम है वो पेशावर यूनिवर्सिटी का एक पेपर है 2011 का। उस पेपर में हम फाइनल अकाउंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं जी कि डेटा ट्रायल बैलेंस में क्या पड़ा हुआ है। पार्ट 4 है जी ये हमारा, और पार्ट 4 का डेटा हम डिस्कस करने लगे जी। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। डेटा अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस में प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस शेप में है, जिसमें कुछ आइटम्स आपके अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट पर और कुछ अकाउंट्स जो हैं उनकी अमाउंट क्रेडिट पे पड़ी हुई है। आपको बेहतर पता है स्टूडेंट्स के जो अमाउंट हमारे पास डेबिट पे मौजूद होगी या तो वो हमारा एसेट होगा या तो वो हमारा एक्सपेंस होगा, और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर होगी या तो वो हमारी लाइबिलिटीज होंगी या तो वो हमारी इनकम्स होंगी। तो आइए जी जरा डेटा पढ़ लेते हैं। कैपिटल बुक डेट्स, बुक डेट्स जो है वो डेटर्स को कहते हैं, और ड्राइंग्स, मशीनरी, क्रेडिटर्स, वेजेस, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, बैंक, कैरेज इन, सैलरीज, रेंट एंड सेल्स। अब हम यहां पर जरा वैल्यूज को अगर देख लें तो हमारे पास डिफरेंट एडजस्टमेंट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एडजस्टमेंट जो है वो पड़ी हुई है जी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट को हम कैसे और किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ये ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में हम डिस्कस भी कर चुके, और आज भी हम इसको देखेंगे कि कैसे हमने इसको एडजस्ट करना है। दूसरी जो एडजस्टमेंट पड़ी हुई है वो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग रेंट पर है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान में रखें कि जिस पर हमारे पास एडजस्टमेंट होगी ऊपर ट्रायल बैलेंस में उस आइटम को आप स्टेरिक लगा लें, ताकि हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लगें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेरिक से ये होगा कि जब हम उस रेंट पे पहुंचेंगे ट्रायल बैलेंस के तो वो हमें ब्लिंक करेगा कि भाई इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एडजस्टमेंट मौजूद है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, और मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी को भी ट्रायल बैलेंस में ऊपर आप स्टेरिक कर लेंगे। एंड वेजिस प्रीपेड, और वेजिस के ऊपर प्रीपेड है 4000 से, तो वेजिस को भी आपने ऊपर जो है वो स्टेरिक कर देना होगा। अब यहां पे जब आप तमाम के तमाम पॉइंट्स को स्टेरिक लगा लेते हैं तो कोई इतना मेन इशू नहीं बनता जी। हम यहां पे अब आ जाते हैं और यहां पर आकर हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है। कैपिटल हम लिख लेते हैं जी बैलेंस शीट में। कैपिटल की जो वैल्यू है वो 2 लाख है। इस 2 लाख को हमने इनर साइड पे लिख लिया। डेटर्स जो कि बुक डेट्स के नाम से मौजूद है, क्योंकि मैंने तीनों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट को इकट्ठा बनाया हुआ है ब्लैंक। अब जो आइटम जिधर का होगा हम उसको वहां पर अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करते चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए फॉर्मेट जब पहले से बन जाता है तो बड़ा इजी हो जाता है। जो अकाउंट जिस हेड का होगा, ट्रेडिंग का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का होगा या बैलेंस शीट का होगा, वो अपने अपने एडजस्टमेंट्स में जाता जाएगा। डेटर्स, डेटर एसेट है, इसको आपने यहां पे 54,000 इसकी वैल्यू बनती है, इसको लिख लेना है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हम कैपिटल से लेस कर देते हैं। इसकी वैल्यू है 18,000। तो आप अगर यहां से लेस कर लें तो ये हमारे पास 82,000, 1,82,000 रुपीज जो है वो रिमेन बच जाता है। मशीनरी, चूंकि मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम यहां पे मशीनरी को बतौर एसेट जब लिखते हैं तो मशीनरी की वैल्यू है 70,000, इनर कॉलम में लिखा। इस पे डेप्रिसिएशन है तो हम यहां से लेस करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 70,000 के ऊपर आप चार्ज करेंगे जी
10% के हिसाब से, तो 7,000 रुपीज इसमें डेप्रिसिएशन आती है और ये रह जाता है 63,000 नेट मशीन की वैल्यू। अब ये जो 7,000 है इसका दूसरा इफेक्ट भी होना चाहिए, तो इसका जो सेकंड असर होगा, दूसरी एडजस्टमेंट जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो आप यहां पे इसको लिख दें, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,000। तो जो एडजस्टमेंट होगी उसको साथ साथ डबल इफेक्ट करते जाएं और खत्म करते जाएं। क्रेडिटर्स को हम यहां पे थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं क्योंकि हमें मजीद भी प्लेस चाहिए, और वो है 28,000। इसके बाद जी हमारे पास है वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। चूंकि जब एडजस्टमेंट है तो हम ऊपर टॉप पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लेते हैं जी परचेजेस को, परचेजेस के बाद हम आते हैं नीचे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको। तो काइंडली अभी तक ना तो आपके पास ओपनिंग आया है, ना तो आपके पास अभी तक परचेज आया है, तो इसलिए आपको ऊपर से 2 लाइनें छोड़ दें और यहां से आप लिख दें जी वेजेस को। ओपनिंग स्टॉक के लिए और परचेज के लिए जगह छोड़ देते हैं, हम वेजेस को लिखते हैं। वेजेस है 1 लाख, इनर में इसलिए लिखा कि इस पे एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट है वेजेस प्रीपेड 4,000, नीचे एडजस्टमेंट प्रीपेड लेस होती है। हम प्रीपेड वेजेस को लेते हैं और प्रीपेड वेजेस है 4,000 और इसको लेस किया तो 96,000 बचता है। अब इस 4,000 का सेकंड इफेक्ट भी होगा, और इसका सेकंड इफेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं जी यहां पे एसेट साइड पे। आप लिखेंगे प्रीपेड वेजेस 4,000, परचेजेस आ गया हमारे पास। चूंकि मैंने आपको कहा था ऊपर ओपनिंग नीचे परचेज होता है, तो आप परचेज को लिखेंगे यहां पे सेकंड लाइन पे, और परचेजेस की वैल्यू है 1,90,000। कोई रिटर्न नहीं है, अगर परचेज रिटर्न हो तो हम परचेज से लेस कर देते हैं। अब आ गया जी ओपनिंग स्टॉक, जिसके लिए मैंने ऊपर प्लेस छोड़ी थी, ओपनिंग स्टॉक। एंड ओपनिंग स्टॉक है जी हमारे पास 40,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद बैंक बैलेंस है जो कि एसेट है। बैंक बैलेंस की वैल्यू है 30,000, इसको हमने लिख लिया बतौर एसेट। कैरिज इन, आपको बेहतर पता है जी, जिस एक्सपेंस के साथ कैरिज इन, फ्रेट इन, जिसके साथ इन आ जाए वो हम रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा जाता है ट्रेडिंग में, और जिसके साथ कैरिज आउट, फ्राइट आउट आ जाए या आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड आ जाए तो उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। जितने कैरिज इन एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर होंगे, और जितने कैरिज आउट, फ्राइट आउट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेंगे। तो कैरिज इन जो है वो 3,000 बनता है, इसको लिख लिया। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये है 9,000। रेंट एंड टैक्सेस, अच्छा जी, रेंट पे भी हमारे पास जो है एडजस्टमेंट है, तो रेंट एंड टैक्सेस ट्रायल बैलेंस में इसकी वैल्यू पड़ी हुई है 9,000। इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग ऐड होती है आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000, और ये बन गया जी 10,000। इस 1,000 का दूसरा इफेक्ट भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और वो हमारा लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा, रिकॉर्ड होगा। सेल्स को हमने लिखा, और सेल्स की वैल्यू है 2,90,000। ट्रायल बैलेंस के तमाम जो आइटम है वो हमारे रिकॉर्ड हो गए। मैंने इससे पहले लेक्चर में कहा था जब ट्रायल बैलेंस के तमाम अकाउंट्स रिकॉर्ड हो जाए तो आप अपनी एडजस्टमेंट्स पे एक नजर जरूर लगाएं कि कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। तो अगर हम चेक करें तो सबसे पहले पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम यहां पे लिखते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक 12,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम यहां पे बतौर एसेट लिख लेते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक के बाद अगर हम देखें तो दूसरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट के साथ हमने उसको ऐड किया हुआ है 1000 से, और दूसरी दफा हमने इसको बतौर लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी में 10% हमारी डेप्रिसिएशन आई है 7000, और दूसरा इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बतौर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस प्रीपेड जो है वो माइनस होता है, माइनस किया और दूसरी मर्तबा इसको एसेट्स पे रिकॉर्ड किया। तमाम के तमाम आइटम जब हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं तो इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 2,90,000 प्लस 12,000, अगर हम इसको ऐड करें तो 3,02,000 रुपीज बनते हैं। 3,02,000 से हम यहां पे भी लिखते हैं 3,02,000 यहां पे भी लिखा जाता है, और इससे इसको लेस करें तो अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सिस है डेबिट साइड से, तो हमारा जो आंसर होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट की शेप में होगा। तो 3,02,000 से 40,000 एक लेस हुआ, 1,90,000 फिर लेस हुआ, 96,000 लेस हुआ, हम लास्ट में चले गए। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने चलाया कि आज जरूरी नहीं कि हमारे पास प्रॉफिट हो, अगर ये साइड हैवी होती और ये साइड लेस होती तो फिर हम प्रॉफिट में थे। आज हमारे पास डेबिट साइड जो है वो एक्सिस है 40,000 प्लस 1,90,000 प्लस 96,000 प्लस 3,000, इसको ऐड किया तो 3,29,000 रुपए हमारे आए हुए हैं। 3,29,000 रुपए का मतलब है कि हमारे पास डेबिट साइड इनके कॉस्ट साइड जो है एक्सपेंसिव साइड ज्यादा है, जबकि इन डायरेक्ट इनकम की साइड कम है। तो यहां से हम 2,90,000 लेस 12,000 लेस कर दें तो हमारे पास 27,000 जो आता है वो हमारा डेबिट बैलेंस है, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस आ गया 27,000। चूंकि हमारे पास ऊपर प्लेस ही नहीं है तो मैं यहां पे एडजस्ट करता हूं उसको ग्रॉस लॉस। तो लॉस है हमारे पास कितना 27,000। अगर प्रॉफिट आया होता तो ये इधर एडजस्ट होता है। अगर चूंकि हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास क्या आया है लॉस आया है, तो लॉस को हम एक्सपेंसिव साइड पे यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने लॉस को 27,000 को रिकॉर्ड किया, 27,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, तो हमारे पास आता है 53,000। 53,000 यहां पे भी, और क्रेडिट साइड पे कोई है ही नहीं, तो वंस अगेन हमारा जो है वो डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो ये नेट लॉस कंसीडर होगा। यानी कि हमारा नेट लॉस तो हमारे प्रॉफिट नहीं है जी, हमारा किस में गया है लॉस में क्वेश्चन। तो 53,000। अब लॉस आ जाए या प्रॉफिट आ जाए, जो भी आ जाता है ये चला जाता है ऊपर बैलेंस शीट में। हम कैपिटल के साथ या ऐड करते हैं या लेस करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट हो तो कैपिटल के साथ ऐड होगा, और अगर नेट लॉस हो जाए तो कैपिटल से लेस हो जाता है। अब जी हम यहां पे लेस करेंगे नेट लॉस को 53,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास इसका 1,29,000। अब सबको ऐड कर लें 28,000, 1,29,000 एंड 1,000 ऐड करें तो 1,58,000 और 1,58,000 दोनों साइड्स पे आना चाहिए। चेकिंग करते हैं जी। जी हमारे पास जो है यहां पे दोनों साइड्स पे जो है इसको एक नजर चेक कर लेते हैं। 54,000 और ड्राइंग्स और ये सारे आइटम्स इसको देख लेते हैं, इसको चेक कर लें। और ये क्वेश्चन जो है वो 2011 का क्वेश्चन बनता है। एक नजर फिर वंस अगेन हम जरा क्वेश्चन को टैली कर लेते हैं प्लीज। थोड़ा सा कैपिटल जो है वो 2 लाख पे है,
डेटर्स 54,000, ड्राइंग्स 18,000, मशीनरी 70,000 सॉरी, क्रेडिटर्स 28,000, वेजेस 1 lakh, परचेजेस 1,90,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, बैंक बैलेंस 30,000, कैरेज इन 3,000, सैलरीज 4,000, सैलरीज अच्छा जी हमारे पास 4,000 है, सॉरी जी यहाँ पे सैलरीज 9,000 नहीं है, सैलरीज 4,000 है, सॉरी, और रेंट जो है वो हमारे पास 9,000। मैं दोबारा से इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां पे 27,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000, तो ये बनते हैं 48,000 जी। तो हमारा नेट लॉस 53 नहीं है, 48,000 बनता है। इसकी करेक्शन जरा कर लेते हैं। 48 यहां से हम लेस करते हैं 48,000। यहां पे हमारे पास फिगर्स में यहां पे चेकिंग कर लेते हैं। ये 1,82,000 माइनस 48,000, तो ये हो जाता है 1,34,000। 1,34,000 प्लस 28,000 प्लस 1,000, तो ये आता है 1,63,000। तो फाइनल अकाउंट में ये चीज याद रखें कि आप इसकी कैलकुलेशन को बार बार चेक करें 54,000, ताकि कोई भी मिस्टेक अगर फिगर वाइज हमसे हो जाती है तो उसकी चेकिंग जरूरी है। ये जी दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ये पेपर है हमारा 2011 और यही पेपर 2013 में भी आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी।